नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव पर एक बड़ा हमला बोला। उन्होंने तेजस्वी यादव के दिल्ली में 2 मकानों को लेकर 7 सवाल उठाते हुए कहा कि तेजस्वी ने कभी नौकरी नहीं की, फिर ये बिल्डिंग आखिर कैसे खरीद ली। और साथ ही सुशील मोदी ने यह भी कहा कि तेजस्वी ने मकान में एक कंपनी खोल रखी है और उन्होंने ये कहा कि ऐसी कंपनी है कि ना तो स्टाफ है और ना ही इस कंपनी का कोई काम, ये सिर्फ मकान को अपने नाम कराने के लिए ही कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। और सुशील मोदी ने यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार अगर भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करते तो उन्हें तेजस्वी यादव को बर्खास्त कर देना चाहिए। मित्रों, तेजस्वी यादव ने न तो कभी नौकरी की, न कभी व्यापार किया, पढ़ाई भी पूरा नहीं कर पाए, क्रिकेट में भी फेल कर गए और कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं उनके पास। एक होता है कि बड़े जमींदार के बेटे हैं, कोई टाटा बिरला के बेटे हैं, तो कोई पुश्तैनी संपत्ति भी नहीं उनके पास। उसके बावजूद वो 150 करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए। और इस 150 करोड़ की संपत्ति कितने रुपए में हासिल किया उन्होंने? तो केवल 4 लाख रुपए में, केवल 4 लाख रुपए में, और ये उसके मालिक बन गए। और ये भी जो एबी एक्सपोर्ट्स है, इस कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है, इस कंपनी में कोई व्यापार नहीं होता है। आखिर कोई कंपनी क्यों बनती है? व्यापार करने के लिए। कोई उसका मुनाफा होता होगा, टर्नओवर होता होगा, लेकिन इस कंपनी का न तो कोई टर्नओवर है, न यह कंपनी कोई व्यापार करती है, और न कोई कर्मचारी इसमें काम करता है। तो यानी ऐसी कंपनी है जिसमें न कोई कर्मचारी है, न कोई व्यापार होता है, न कोई टर्नओवर है। और इस कंपनी ने केवल एक ही काम किया जब से कंपनी बनी, तेजस्वी यादव के लिए संपत्ति खरीदने का काम, ये एकमात्र काम इस कंपनी ने किया है। बिहार में हो रहे आपराधिक घटना पर लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बड़ा आरोप लगाया है। और चिराग पासवान ने यह कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार में अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिस वजह से आपराधिक घटनाएं लगातार घटित हो रही हैं। और आपको बताएं कि कुछ दिन पहले ही केसरिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर गांव में भी एक परिवार के 2 युवकों की हत्या कर दी गई थी और चिराग पासवान उनके परिजनों से मिलने उनके घर पहुंचे थे। अपराधियों को जिस तरीके से संरक्षण दिया जाता है, परिवार जिस तरीके से न्याय की गुहार लगाता रहता है, ये दर्शाता है कि हमारे प्रदेश में सुशासन पूरी तरीके से समाप्त है। पूरी तरीके से अपराधियों का शासन यहाँ पर चल रहा है और प्रशासन पूरी तरीके से संरक्षण देता है इन अपराधियों को। तो भी दोषी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पर मुख्यमंत्री जी खुद संरक्षण देते हैं भैया अपराधियों को, तो कैसे ये किसी अपराधी के गिरबान तक इनके हाथ जाए। खबर बिहार के मधुबनी से आ रही है, जहां पर 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। और ये महोत्सव बिहार सरकार, पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से किया गया, जिसमें जिला पदाधिकारियों ने केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। और साथ ही इस महोत्सव में सांस्कृतिक और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है। पर्यटन विभाग के द्वारा फंड हम लोगों को मिला था और ये कई सालों से मिथिला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 19 मार्च 20 मार्च 2 दिवसीय मिथिला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य ही यही है मिथिला महोत्सव का कि हमारे मिथिला की धरती है, यहाँ का आर्ट, यहाँ का कल्चर, यहाँ पे बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में यहाँ का स्पेशल क्विजीन्स है, यहाँ पे सैंड आर्ट है, यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग का सिक्की आर्ट है, नॉर्मल कई प्रकार के ये कला से ये क्षेत्र रिच है, बहुत ही परिपूर्ण है। और यहाँ पे बहुत सारे अवार्डी इस जिले में निवास करते हैं, बहुत ही गौरव की बात है हम लोगों के लिए। बात बिहार के औरंगाबाद की करेंगे, जहां पर सब्जी मंडी के पास बदमाशों ने नगर परिषद कर्मचारियों और गौ ज्ञान फाउंडेशन के सदस्यों ने जानलेवा हमला कर दिया। अब नगर परिषद अध्यक्ष सहित तमाम कर्मियों ने
आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और अध्यक्ष ने यह बताया है कि 50 से 60 लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर आए हुए हैं और आवारा पशुओं को शिफ्ट कर रहे हैं। नगर परिषद कर्मियों पर अचानक हमला बोल दिया गया है, जिसमें 9 कर्मियों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें एसडीपीओ सिटी सरहावत ने यह बताया है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में लगे हुए हैं। नगर परिषद और जो एनिमल फाउंडेशन के लोग हैं, यहाँ पर जो स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे कैटल हैं, उनको हटाया जा रहा था ताकि ट्रैफिक में जो आवाजाही है उसमें सुविधा रहे। उसी में कुछ व्यक्तियों के द्वारा 10 से 20 की संख्या में उन लोगों पर हमला किया गया और मारपीट हुई है। इसके चलते टाउन थाना अध्यक्ष जो हैं अभी पूरा सीसीटीवी चेक कर रहे हैं और इसमें हम लोगों का अनुसंधान जारी है और जल्द ही जो लोग इसमें संलिप्त थे उन लोगों को गिरफ्तार भी किया जाए। आगे बढ़ेंगे, बात बिहार के बांका की करेंगे। बांका जिले से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां घर आए दामाद की पीट कर हत्या कर दी और उसी के ससुराल वालों ने हत्या की है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर ससुराल वालों ने यह कहा है कि उन्होंने दामाद को चोर समझ लिया था और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। औरंगाबाद के जमहोर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और आपको बताएं कि बीते 16 फरवरी को एक स्वर्ण व्यवसायी कृष्ण प्रसाद से लूटपाट कर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए प्लान बनाया और एक के बाद एक प्लान कामयाब होता नजर आया। एक को रोहतास के डेरी और दूसरे को औरंगाबाद के गौथाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। व्यवसायी कृष्णदेव कुमार कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी और सोना जो वो लेकर आ रहे थे कोलकाता से वो लूट लिया गया था। इसी संदर्भ में जमहोर थाना में 25-23 कांड संख्या दर्ज की गई थी और सूचना के उसमें और टेक्निकल इनपुट के आधार पर इसका सफल उद्भेदन हुआ है। अभी तक 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादातर खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज के साथ।